हेलो दोस्तों, आज हम बैक बॉन्डिंग पढ़ेंगे जो कि केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट चैप्टर है, मतलब लास्ट टॉपिक है। और इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला शर्त है कि यह सेकेंड ऑर्बिटल में होना चाहिए, मतलब इसका एक एटम मतलब सेंट्रल एटम जो है सेकेंड ऑर्बिटल में होना चाहिए। इसके बाद जो साइड एटम है वो सेकेंड ऑर्बिटल पीरियड में हो या थर्ड पीरियड में होना चाहिए। और तीसरा लॉन पेयर और वैकेंट सेल होना चाहिए, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, लॉन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल। सिंपली अगर BF3 में अगर देखेंगे तो इसमें क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। यहाँ पे फ्लोरीन के पास लोन पेयर है तो ये अपना लोन पेयर दान कर देगा, तो ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। तो ये बन गया। इसके बाद BCl3 में देखेंगे तो इसमें ही बन जाएगा कि वैकेंट सेल बॉन्ड के पास एक वैकेंट सेल है, क्लोरीन के पास लोन पे है, तो ये दान कर दिया इसे। जब ये दान होता है तो ये इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पाई बॉन्ड बनता है। इसके बाद BBr3 में देखेंगे तो ये चौथा ऑर्बिटल हो जाता है। BF3 में देखेंगे तो मतलब ये तो बनेगा गया। BI3 में अगर देखेंगे तो ये आयोडीन कितना है, पाँचवा ऑर्बिटल का, पाँचवा पीरियड का, तो ये नहीं बनेगा। NH3 में अगर देखेंगे तो NH3 बन जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, NH3 में नाइट्रोजन के पास सात है, तो मतलब उसके पास एक लोन पेयर है। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पास वैकेंट सेल है ही नहीं, तो ये भी नहीं बनेगा। इसके बाद NF3 में देखेंगे तो ये भी नहीं बनेगा कि नाइट्रोजन के पास एक मतलब लोन पेयर है, लेकिन फ्लोरीन के पास नो वैकेंट सेल है, तो ये भी नहीं बनेगा। इसके बाद NCl3 में देखेंगे तो नाइट्रोजन के पास से क्या है, एक लोन पेयर है, और क्लोरीन के पास एक वैकेंट सेल है 3D। तो 3D वैकेंट सेल है, तो अलग से बताया गया था पहले भी कि क्लोरीन के पास ये 3D क्या है, वैकेंट सेल है, तो ये अपना लोन पेयर दान कर दिया और नो मतलब ये बन जाएगा, ये बैक बॉन्डिंग बन जाएगा। इसके बाद NBr3 में देखेंगे तो ब्रोमीन कितना होता है, ब्रोमीन सिंपली ये हो जाता है चौथा ऑर्बिटल का, तो ये नहीं बनेगा। इसके बाद Ni तो हो जाता है पाँचवा का, तो ये भी नहीं बनेगा। इसके बाद क्लोरीन अगर देखोगे तो NCl3 में बन करके कुछ मतलब ये क्या किया, चाहे कोई भी क्लोरीन अपना मतलब दान कर दिया, तो वो कुछ मतलब इस प्रकार का बन गया, और ये हो जाएगा sp2 ट्रिगोनल प्लेनर, तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम आगे अगर देखेंगे तो ओनली, अगर हम आगे देखें तो ओनली मतलब ओनली सबसे पहले हम देखेंगे डीमिनराइजेशन किसे कहते हैं। BH3 है इसमें ना, तो यहाँ पे क्या हुआ कि BH3 और दो BH3 मिलकर डोमिनाइजेशन करके B2H6 बन गया, जो कि एक स्टेबल हो जाएगा। दो अगर बन जाएगा तो आगे समझेंगे कैसे डीमिनराइजेशन बना है। एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम भी अपना डीमिनराइजेशन बनाता है, और ये नो बैक बॉन्डिंग ये नहीं करता है। इसके बाद इसी प्रकार डीमिनराइजेशन देखेंगे कौन कौन कर रहा है। तो डीमिनराइजेशन मात्र तीन को तत्व करेगा और आगे कोई नहीं करेगा, नहीं एग्जाम में पूछेगा। तो BH3, AlCl3, BeCl2 और NO2, यही चार को जो मॉलिक्यूल है वही क्या करेगा, डीमिनराइजेशन करेगा। तो डीमिनराइजेशन करके सिंपली Al2Cl3 बनाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें क्लोरीन, यहाँ पे BeCl2 और BeCl2 मतलब BeCl2 ये एक ऐसा तत्व है जिसमें डीमिनराइजेशन ये दोनों क्या करता है, दो ही तत्व का करता है। लेकिन BeCl2 जो होता है वो अनगिनत जितना मिलेगा BeCl2 उसके साथ बना लेगा, इसलिए इसे हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, इसे मैनी होता है। BeCl2 ये N मतलब हुआ जितना मर्जी उतना बना सकता है। BH3 AlCl3 और BeCl2 और यहाँ पे NO2 मतलब चार एक ऑर्बिटल बना सकता है। इसके बाद उसके अलावा जो और इलेक्ट्रॉन होगा वो भी अपना डीमिनराइजेशन करके ये दोनों एक जगह आ जाएगा, जिसके कारण ये दोनों मिल जाएगा, तो सिंपली इसके पास वो मोर स्टेबल हो जाएगा। तो NO2 भी अपना डीमिनराइजेशन करके N2O4 बनाता है। ClO भी मिल करके डीमिनराइजेशन करके Cl2O2 बना जाता है। और इलेक्ट्रॉन का कंपाउंड हाईली रिएक्टिव एज द फॉर्मल, मतलब ये दोनों बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, ये दोनों जल्दी बना लेता है। इसके बाद डीमिनराइजेशन देखोगे तो एल्युमिनियम ACl3 कैसे बना लिया। तो देखो ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, तीनों क्लोरीन हो गया। इसके बाद एल्युमिनियम के पास एक वो वैकेंट सेल होता है। इसके बाद इधर भी इसी प्रकार है, यहाँ पे वैकेंट सेल है, यहाँ पे क्लोरीन है। क्लोरीन के पास एक लोन पेयर होता है, वो अपना वैकेंट सेल इसको दे देता है। इसके पास जो लोन पेयर होता है वो वैकेंट सेल एल्युमिनियम को देता है। तो दोनों में पूछ गया क्या, पहले था sp3 ट्रिगोनल प्लेनर, इसे हम मोनोमर कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कहते हैं, मोनोमर डिफिशियंट। लेकिन बाद में यह क्या बना लिया, ब्रिज बॉन्डिंग बना लिया। तो ये हो गया टर्मिनल क्लोरीन, मतलब इसमें टर्मिनल क्लोरीन 4 हो गया। तो इसमें सिंपली ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, हमारा लोन पेयर दान कर दिया।
तो इसे हम इलेक्ट्रॉन प्रोसीजर या फिर टर्मिनल क्लोरीन कहते हैं। टर्मिनल क्लोरीन कितने हैं इसमें 4, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। टर्मिनल क्लोरीन अगर देखेंगे तो उसमें हो जाएगा 4। ब्रिज बॉन्डिंग देखेंगे तो 2। सेम प्लेन ऑफ द एटम देखेंगे तो सेम प्लेन में कितना है 6 और 2 कुछ नहीं समझे तो देखो यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे एक टेबल है तो टेबल पे क्या मतलब मान लो 2 एल्युमिनियम है और चारों साइड इसमें लगा हुआ है क्या क्लोरीन 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 और क्लोरीन। और इसी ये क्या करेगा सिंपली इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। इसके बाद ऊपर में क्या करेगा ये क्लोरीन मतलब एक क्लोरीन मतलब दूसरे के साथ मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक के साथ सिंगल। इसके बाद इसमें ये कोऑर्डिनेट इसके साथ बनाया है और इसके साथ बॉन्ड बनाया है। तो सिंपली ब्रिज बॉन्डिंग क्या है, ब्रिज की तरह देखोगे तो ये एक ब्रिज की तरह है। मतलब AlCl मतलब ये देखो एल्युमिनियम क्लोरीन एल्युमिनियम क्लोरीन इस तीनों को अगर देखोगे फोकस डाल के तो सिंपली देखो ये ब्रिज की तरह बना लिया है, इसलिए हम कहेंगे हैं ब्रिज बॉन्डिंग। तो ब्रिज बॉन्डिंग कितने हैं ये एस करके एस है और एस करके एस है, तो ये कितने हैं 2 है। तो ब्रिज बॉन्डिंग 2 है। मतलब ब्रिज बॉन्डिंग सिंपली ये समझो कि अगर तुम ब्रिज बॉन्डिंग पर खड़ा होगे ना तो तुम कितना भी मतलब अगर सही रास्ता पकड़ोगे तो देखो अगर यहाँ से तुम चलोगे तो ये फिर आकर के यहाँ मतलब अपने स्थान पर वो तुम आ सकते हो फिर दोबारा, तो समझ जाओ ब्रिज बॉन्डिंग है। सेम प्लेन एटम मतलब नहीं समझे, मतलब ये जो टेबल है टेबल को पीछे पीछे काटेंगे तो क्या क्या मतलब कटेगा। तो एल्युमिनियम क्लोरीन क्लोरीन कटेगा, फिर क्लोरीन क्लोरीन एल्युमिनियम, तो ये 4 को कटेगा मतलब सिंपली 6 को कटेगा, तो इसमें 4 को क्लोरीन और 2 को एल्युमिनियम कटेगा। तो इसे हम कहते हैं सेम प्लेन ऑफ एटम कितने हैं 6 हैं। और 1 ब्रिज एटम 3 एटम और 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक ब्रिज में देखोगे एक ब्रिज में कितने एटम हैं, तो ये एल्युमिनियम 1 2 एल्युमिनियम 3 को क्लोरीन, तो 1 2 3 देखो 1 2 3, तो ये हो गया 3 एटम 4 इलेक्ट्रॉन। और ब्रिज बॉन्डिंग में 3 मतलब 3 जो होता है वो एटम होता है 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हो जाए Al2Cl3 में भी देखोगे Al2Cl3 में देखोगे तो 3 मतलब 2 को ब्रिज बॉन्डिंग वही 3 4 बॉन्ड है। टर्मिनल देखोगे टर्मिनल को हम त्रिभुज से दर्शाएंगे, तो ये मतलब समझना कि हिट हो रहा है। टर्मिनल मतलब त्रिभुज है। टर्मिनल किसे कहेंगे, टर्मिनल जो सिंपली सिंगल मतलब क्लोरीन के साथ बनाएगा वो हो जाएगा टर्मिनल। तो टर्मिनल 1 2 3 4 टर्मिनल कितना है 4 को है। इसके बाद ब्रिज देखेंगे ब्रिज बॉन्डिंग, तो ये देखो ये इसी प्रकार का ये होता है ब्रिज बॉन्डिंग। ये बनाना शेप का होता है इसलिए हम बनाना भी कहते हैं हम इसको ब्रिज बॉन्डिंग। तो 12th क्लास का, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे AlCl2 मतलब Al2Cl6 अगर देखेंगे तो इसमें देखोगे तो यहाँ पे 4 क्या है टर्मिनल बॉन्डिंग है। तो 1 2 3 4 टर्मिनल बॉन्डिंग है। टर्मिनल बॉन्डिंग में 2 एटम और 2 इलेक्ट्रॉन आता है। तो देखो 2 एटम और 2 इलेक्ट्रॉन, एक 2 इलेक्ट्रॉन आया। इसके बाद ब्रिज बॉन्डिंग देखेंगे तो 2 3 एटम और 4 इलेक्ट्रॉन, वो तो हम देख लिए हैं। इसके बाद 6 एटम इन द सेम प्लेन ऑफ द, अगर सेम प्लेन में कितना है तो 4 को क्लोरीन है और 2 को एल्युमिनियम है, तो 2 एल्युमिनियम ये हो गया। इसके बाद एटम आउट ऑफ द 10 प्लेन 2 ब्रिज क्लोरीन, मतलब 2 को ब्रिज बन रहा है और वो भी क्लोरीन के साथ है। इसके बाद 2 तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखो यहाँ बन रहा है, एगो यहाँ पे बन रहा है मतलब एगो यहाँ पे बन रहा है एगो यहाँ पे बन रहा है, तो 2 को कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बन रहा है। एल्युमिनियम हैव 4 मतलब sp3 टेट्राहेड्रल बन रहा है। इसके बाद हम इसी प्रकार हम देखेंगे BH3 में भी, तो उसमें भी कुछ इसी प्रकार का BH3 मतलब सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इसमें क्या है कि इसमें सोचोगे कि बनाएगा कैसे, इसमें तो यहाँ पे वैकेंट सेल होता है मतलब बोरॉन के पास, लेकिन हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो पर भी इसका 2 इलेक्ट्रॉन पूरेगा नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा नहीं। तो इसमें अपना सिग्मा बॉन्ड सहायता करता है कि एक साथ हम इसके साथ बनाएंगे, मतलब एक साथ इसके साथ रहेंगे, मतलब एक साथ इसके साथ फुल है इसके साथ आधा। एक बार हम इसके साथ मतलब जैसे B है और ये दूसरा मतलब ये मतलब हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी बना हैं, तो ये कहेगा कि एक बार हम इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब डॉट 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 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे और एक बार इसके साथ हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो इसी प्रकार सिग्मा बॉन्ड अपना सहायता करता है, इसके कारण BH3 बनता है। तो ये sp3 होता है, ट्रिगोनल प्लेनर होता है और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हम इसे कहते हैं। तो ये भी क्या करेगा बोरॉन है, तो ये सिंगल बॉन्ड मतलब ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन ये भी बोरॉन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है। इसके बाद यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इसके भी सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, तो BH3 हो गया। इसके बाद ये डॉट 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 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कि बन गया।
तो इसे हम ब्रिज बॉन्डिंग कहते हैं। 3C या 2 इलेक्ट्रॉन हम मतलब 3 गो एटम 2 इलेक्ट्रॉन लगता है। ब्रिज बॉन्डिंग तो पता ही है कि 3 गो एटम होता है, तो एक ये 2 3 एटम और 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो 1 2 इसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन है, उसमें ब्रिज बॉन्डिंग में 3 एटम और 4 इलेक्ट्रॉन रहता था, लेकिन इसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन है, जो कि याद रखने योग्य है। इसके बाद हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखो इसमें 4 मतलब क्या होता है, टर्मिनल होता है और 2 गो एटम होता है और 2 गो मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें देखोगे ब्रिज बॉन्डिंग बन रहा है बी एच के बीच में। तो देखो 2 बन रहा है ब्रिज बॉन्डिंग और 3 गो एटम होता है, 2 इलेक्ट्रॉनिक का ही साझा होता है। इसके बाद सेम प्लेन ऑफ द सेम प्लेन 6 को पाया जाता है। और इसके बाद ओनली ऑफ द प्लेन 2, ओनली ऑफ द प्लेन मतलब प्लेन के अब जो ब्रिज बॉन्डिंग बना रहा है वो कितना हो रहा है, हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्डिंग 2 बना रहा है। अब बनाना बॉन्डिंग भी हम इस सब को कहते हैं। तो B2H6 यह है इलेक्ट्रॉन अब बनेगा डिफिशेंट। ये हो गया केमिकल बॉन्डिंग का द एंड। अब मिलेंगे कोई नया चैप्टर के साथ।